चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैं बता रहा था ना कि फिर आप प्रोफाइल जब बना लेंगे, ठीक है, इधर से, ठीक है, अभी तो हमने ये चीज़ ऐड नहीं की ना, ठीक है, मैंने बताया कि भाई क्या क्या फिल करना था, भाई जो आपकी एक्सपर्टीज थी आपने चूज़ की, एक्सपी, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, लैंग्वेज है, आवरली रेट है, ठीक है, टाइटल, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, अच्छा सा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कि लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है, जिनको प्रोजेक्ट देना होता है वो आपको पढ़ते भी हैं और खुद से भी आपको इंटरव्यू के लिए वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अगर आपका अच्छा प्रोफाइल बना होता है ना तो ऐसा भी होता है। प्रोफाइल पिक्चर आपने डालनी है, लोकेशन, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें ना ये आपको निकलनी है, ठीक है, तो कैसी प्रोफाइल बन जाएगी फिर आपकी, प्रोफाइल जो बन जाएगी वो इस सूरत की बन जाएगी, इसको मैं साइड में करता हूँ। देखिए, जो आपने रेट चूज़ किया होगा ना, जो आपने रेट चूज़ किया है, ठीक है, वो आ जाएगा, शो हो जाएगा आपकी प्रोफाइल पे, ठीक है, जो आपका नाम जो आपने जो चूज़ लिखा था वहाँ पे, फिर एक आपका जो लोकेशन है वो आ जाएगी, ठीक है, अब टाइम आएगा उसके बाद प्रोफाइल के अंदर, ये आपकी जनरल प्रोफाइल की कैटेगरी होगी, 3 प्रोफाइल अपवर्क आपको अलाउ करता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना, अक्सर लोगों ने यही मुझसे भी पूछा और डिजी स्किल पे भी के प्लेटफॉर्म पे, फ्रीलांसिंग पे हर कोई ये पूछ रहा होता है, जैसे अभी यहाँ पे जितने लोगों ने बनाया होगा, हर कोई ये पूछता है कि भाई फाइवर है, मैंने फाइवर पे एक तो मैंने बना दिया क्या नाम है, रिज्यूमे राइटिंग का, ठीक है, अब क्या मैं अगला ग्राफिक डिजाइन के हिसाब से मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, क्या, ठीक है, तो अब उसका क्या है कि भाई आप बना सकते हैं, ये तो अपवर्क तो बाकायदा आपको अलाउ करता है कि आप प्रोफाइल एक जनरल बनाओ और 2 और कैटेगरी की बना लो, ठीक है, अब मैंने बनाई है एक डिजिटल मार्केटिंग की, एक कंटेंट राइटिंग की अपवर्क के अंदर प्रोफाइल ना, और प्रोफाइल, ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई आपकी जो प्रोफाइल है वो यही शो होगी, ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे कोई भी उसके अंदर कोई भी बिड करोगे तो आप प्रोफाइल चूज कर लोगे, या तो जनरल से करना है या डिजिटल मार्केटिंग से करना है, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज और जो है ना, अच्छा, जो आपने रेट सेट किया होता है, फॉर एग्जाम्पल इधर 40 मैंने इधर सेट किया हुआ है, ये आपका टाइटल आ रहा है, ये आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल की ना, ठीक है, और कंटेंट राइटिंग के हिसाब से अगर मैंने बनाया तो यहाँ से कंटेंट राइटिंग का आ जाएगा, ठीक है, ऑल वर्क का जनरल वाला है तो प्रोफाइल आपका जनरल शो होगा, ठीक है, तो ये 3 प्रोफाइल आपको बनाने देता है, आप इसमें मुख्तलिफ रेट भी सेट कर सकते हो तीनों में अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अच्छा उसके बाद पब्लिक व्यू है, अब वो देखो कि प्रोफाइल कैसे है, प्रोफाइल की सेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो इंट्रोडक्शन है आप वो डाल सकते हैं, अवेलेबिलिटी है, ठीक है, आप कैसे चूज कर सकते हो भाई कितने पर आवर है, कितने पर वीक है, ठीक है, आप 30 आवर पर वीक कर सकते हो, 10 आवर, 20, जो भी आपकी मर्जी है, 40 प्लस लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं, एजुकेशन वगैरह आपने जो उधर से चूज की थी वो यहाँ आ जाएगी, एडिट हो सकता है, ठीक है, और उसके अलावा जो हमने स्किल चूज की थी वो इधर आ रही है, डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। आप इसके अलावा ये जैसे उसमें गिग बनाते हैं ना, इसमें प्री पैकेज प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, पहले नहीं होते थे ये सारी चीजें फाइवर पे, इस पे अपवर पे अब ये शुरू किया इन्होंने, ठीक है, कि आप जो है क्या क्या काम कर सकते हो आप वो बना लो, ठीक है, ताकि लोग एज इट इज ये खरीद लें, ठीक है, उसके अलावा ये फीडबैक है, अगर टेस्टिमोनियल वगैरह अगर किसी ने दिया हुआ है, ठीक ठीक है, उसके बाद जो सर्टिफिकेशन का मैं इतना कहता हूँ ना, अपवर्क जो है वेरीफाई करता है, ऐसे आपके सर्टिफिकेट नहीं डाल देगा, आप इस पे लिस्ट करोगे ना तो डायरेक्ट नहीं आ जाएंगे, वो वेरीफाई करता है, फिर उसके बाद आपका अलाउ करेगा, ठीक है। अब गूगल एड्स का आप सर्टिफिकेशन आप और ऐड भी करेंगे ना तो उसमें सिलेक्टेड ही आएंगे, हर सर्टिफिकेशन नहीं आएगा, देखिए इसमें डायरेक्ट चूज करना पड़ेगा, ये देखें जो है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा मुझे करना है सर्टिफिकेशन, आप देखें अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो एडोब की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आप देखते हैं ना कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन अलाउ कर रहा है ये, ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड है, कुछ मशीन लैंग्वेज से, अब ये जो अलाउ कर रहे हैं ना ये इसी में सेलेक्ट करना है, चूज नहीं कर सकते हम। अब देखिए गूगल के प्लेटफॉर्म पे दे रहा है, ठीक है, हब स्पॉट का दे रहा है, ठीक है, उसके अलावा आई, ये जो है ना जो इसमें मौजूद है ना बस यही आप कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है, तो कोशिश करें कि जो आपने फील्ड चूज की है उसके रेलिवेंट सर्टिफिकेशन आप इसमें से कर लें ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो है नए वो होंगे, ठीक है। अब हब स्पॉट का देखिए ये कौन सा दे रहा है, मार्केटिंग वालों के लिए, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का दे रहा है, इनबाउंड दे रहा है, ठीक है, इनबाउंड सर्टिफिकेशन और डिजाइन ना, गूगल के ये सारे दे रहा है, उसके अलावा सिस्को के हैं, कैम्ब्रिज और ये, ठीक है। अब इन्हीं में से आएगा, हम अलग से नहीं कर सकते ना जो सर्टिफिकेट है। अच्छा उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ जाएगी, आपकी डिटेल फर्दर आ जाएगी, एक्सपीरियंस कोई और है तो वहाँ आ जाएगा, ठीक है। टॉपर पे थोड़े से स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रीडम है, तो जो जो चीज़ें ना, जैसे फाइवर पे तो आपने कुछ भी लिख दिया सर्टिफिकेट हो, ठीक है, ना हो,
वो दोनों सूरतों में एक्सेप्ट कर लेता है, कोई उसके बाद क्राइटेरिया नहीं है वेरीफाई करने का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ठीक है। अच्छा, अब प्रोफाइल आपकी इस तरीके की बन जाएगी। फिर आपको सेकेंडरी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने जैसे इधर की हुई है, आप ऐड आ रहा होगा जब आपकी ये बनी हुई होगी ना, तो वहाँ पे प्लस आ रहा होगा कि ऐड योर सेकेंडरी प्रोफाइल ना। ठीक है, तो मैंने कितनी बनाई हुई है देखिए, इसके डिजिटल मार्केटिंग की, कंटेंट राइटिंग की, 2 अकाउंट नहीं बनाए हुए, एक प्रोफाइल पे डिजिटल मार्केटिंग का भी बना हुआ है, कंटेंट का भी बना हुआ है, और ऑल वर्क के हिसाब से भी जनरल प्रोफाइल भी बनी हुई है। ठीक है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम 2 अकाउंट बना लें बेहतर है, नहीं 2 अकाउंट ना बनाए, अब पर आपको एक ही कैटेगरी में अलाउ कर देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग प्रोफाइल बना लेंगे और बन भी जाएगी। ठीक है, कैटेगरी देख लीजिएगा अपनी चूज करते हुए। अच्छा, अब क्या है कि इस पे प्रोजेक्ट कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, अब आप आएंगे फाइंड वर्क पे। ठीक है, फाइंड वर्क पे आप चले गए, आपने क्लिक कर दिया, या इधर से डायरेक्ट आपने चूज कर लिया कि भाई क्या करना है, आपने फ्रीलांसर ढूंढना है या जॉब ढूंढनी है। आपने जॉब ढूंढनी है, जॉब आपने क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा भाई, लोगो डिजाइन का आपको काम चाहिए, आपने ये लिखा, आपने एंटर किया। थोड़ा स्लो होता है इसमें, मैंने बताया ना, सर्च करेंगे तो। अब ये लोगो डिजाइन आपने कराना है, तो आपके पास ये प्रोजेक्ट मौजूद है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपके पास ऑप्शन होते हैं भाई, आप सर्च कर लें भाई, आप इसको सर्च करो, न्यूएस को कर लो, रेलिवेंट को कर लो। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट है वो आप सर्च कर लें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस पर बेट कम हुई होंगी। अब देखें, $130 का है ये प्रोजेक्ट ना। ठीक है, अब ये अब आप देखिए, यूजुअली फाइवर में $130 के नहीं होते ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक मिनट, मैंने कहीं और क्लिक कर दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है आप इसको क्या है, ये ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन $5 का कराना है, इसमें मेरे ख्याल से लोगो ही कराना है ना। ठीक है, पूरी डिटेल पढ़े और उसके बाद बिड कर सकते हैं। तो इसी तरह जो आपको सही लगे तो आप उस पर जाके बिड कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इनको क्या चाहिए भाई, टी शर्ट के लिए चाहिए आर्टवर्क चाहिए, यानी कि डिज़ाइन चाहिए टी शर्ट का। तो आप इसको क्लिक करें। ठीक है, आप क्लिक करके ओपन करें। ओपन करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में ओपन करने की कोशिश करें। अब देखिए, इसका क्या पता चलेगा ये क्लाइंट कैसा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई प्राइस कितनी है, फिक्स प्राइस है $50। ठीक है, अब क्लाइंट क्या है, पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड। अब ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, तो इसके साथ काम करना रिस्की भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने एक जॉब पोस्टेड की है और अभी हायर किसी को नहीं किया है। ठीक है, तो अकाउंट भी जो है देखिए ना, अगर आप ये देखिए अकाउंट कब का है, ये आज का ही है ना, ये 2 दिन 1 दिन पहले का ना, कल का है। ठीक है, तो इससे काम करना रिस्की हो सकता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर इसे डिटेल वगैरह ज्यादा दी हुई है तो हो सकता है कि रिस्की ना हो। तो कोशिश करें भाई शुरू में प्रोजेक्ट ना करें जो बिल्कुल नया हो ना। तो हम किसी और को ही देखते हैं जिसके ऑर्डर जिसे पोस्ट किया हुआ ना, वो वाला। फॉर एग्जाम्पल अब इनका है लोगो रीवैम्प, इन्हीं का प्रोजेक्ट देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया, नए टैब में खोला। ठीक है, नए टैब में खोलने के बाद अब देखें, ये क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है, पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड है, लेकिन 3 जॉब पोस्ट की हुई है, इन हायर नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई रिस्की भी है, नहीं भी है। ठीक है, इसलिए इस पे आपको कनेक्ट लिमिटेड मिलेंगे। कनेक्ट क्या होते हैं, इसको मैं अप्लाई करूंगा ना, इसके ऊपर प्रपोजल डालूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, 6 कनेक्ट मेरे पास कम हो जाएंगे, यानी 50 से 44 रह जाएंगे। 60 कनेक्ट आपको देता है पेपल, ओ पेपल कह रहा हूँ, अपवर आपको देता है, वरना आपको एडिशनल खरीदना पड़ेंगे। ठीक है, इस पे हर पे हम बिड नहीं कर सकते कि जो मैंने प्रोजेक्ट देखा उसमें मैंने बिड कर दिया। उससे क्या होगा भाई, आपका जो है जो कनेक्ट है वो जाया हो जाएंगे। आपको 60 कनेक्ट जब आपने अकाउंट बना लिया ना पर पे, तो आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे इसी तरह और सही। अच्छा, अब इनका है फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव लोगो चाहिए, मोबाइल ऐप के लिए चाहिए, तो इनका भी देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे प्रपोजल देने से पहले पहले ना। अब देखिए, अब इसका सबसे पहला ये टाइटल पढ़ लिया, अब ये देखिए हिस्ट्री इसकी ना। ठीक है, अब इसने क्या लिखा हुआ है कि 4 कनेक्ट हमें लगेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। पेमेंट मेथड वेरीफाई है। ठीक है, अब ये है इंडिया का। ठीक है, 20%, 5% इससे हायर है।
ठीक है, एक हायर है एक्टिवली 60 का ना, $60 का है। ठीक है, अब ये भी इसी साल का है, ज्यादा पुराना अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो आपने ये चेक कर लिया कि भाई कम से कम ये जो है वेरिफिकेशन है, पैसा उसने दिया हुआ है, वेरिफिकेशन कराई हुई है प्रोजेक्ट ना, तो इस पे बिड कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि भाई बिड करने का क्या होगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। वो पहले आपने पूरा पढ़ लेना है भाई, प्राइस कितनी है, क्या इसने काम करवाना है, दो वेरिएंट इसको लोगों ही चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो इसने स्किल एक्सपर्टीज बताई हुई है, इसी के अंदर काम कराएगा, ये सारी डिटेल ना। अब ये सिर्फ क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि $100 से ऊपर जिसने अर्न किया हो तो उसको देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देता हूँ, उसको वेट करता हूँ, तो ये मुझे हो सकता है रिफ्यूज कर दे, तो मेरी बिड भी जाया हो ना। ठीक है, इसका क्राइटेरिया पे मैं नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, देने को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता भाई। आप अगर आप समझते हैं आप काम कर सकते हैं कि लाख आप मैं तो आप इस पे बिड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। और बिड करने के लिए क्या है भाई, सबमिट ए प्रपोजल, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये ऊपर बता भी रहा है कि मैं इसके क्राइटेरिया पे नहीं हूँ क्योंकि मेरी अर्निंग नहीं हुई है इस प्रोफाइल से। ठीक है, मैं इस फिलहाल इसको इग्नोर कर रहा हूँ। फिर ये मुझसे पूछा कौन सी प्रोफाइल, मैंने 3 बनाई हुई है। ठीक है, अब इसके जो है इसका लोगो डिजाइन से रिलेटेड है, तो ये कंटेंट राइटिंग का काम नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं है, तो मैं इसको जनरल प्रोफाइल से ही मैं इसको करूंगा। 4 कनेक्ट लग जाएंगे तो मेरे पास 46 बचेंगे, ये बता भी रहा है। ठीक है, अब ये जो बता रहे हैं मुझे उसी हिसाब से बताना होगा कि भाई मैं पेमेंट कैसे लूंगा, माइलस्टोन के हिसाब से लूंगा या प्रोजेक्ट। माइलस्टोन क्या होता है कि भाई मैंने इसको मॉकअप दे दिया लोगों का, तो उससे हिसाब से होगा, और फाइनल पेमेंट मॉकअप के बाद जो फाइनल डिलीवर है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मॉकअप के वक्त मुझे ड्यू डेट जो भी है ना वो डेट चूज कर लूंगा, और अमाउंट कितनी चाहिए। फिर उसके बाद माइल स्टोन अगला लिखा मैंने, फाइनल डिलीवरी, वो उसके हिसाब से कर सकता हूँ। या मैं क्या कर दूँ बाई प्रोजेक्ट, तो ये हट जाएगा सीधा सीधा ना। तो शुरू शुरू में आप माइल स्टोन ना क्रिएट करें, ज्यादा बेहतर है, डायरेक्टली ऑर्डर उसी के हिसाब से रख लें, इसलिए बंदे को इतना आइडिया नहीं होता ना। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई क्लियर। ठीक है, अभी अपर चार्ज कर रहे हैं, देखिए कितना परसेंट वो आपको बता रहा है, आपको इतने मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होगा पूछ रहा है आपसे कितनी देर तक प्रोजेक्ट चलेगा, तो आप देखते हैं भाई कितने दिन तक चलेगा, लेस देन 1 मंथ चूज कर लें। ठीक है, कवर लेटर ये होता है कि क्या आप उसने क्वेश्चन क्या किया है, या ये पूरा पढ़ना पड़ेगा कि भाई इसने क्या है, नीड ए क्रिएटिव लोगो फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, ये पूरी डिटेल लिखी है। हमने टेक्निकली इसका जवाब लिखना होता है। इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले ये इसका शुक्रिया अदा करना है कि भाई इसने हमें चांस दिया कि हम पोस्ट किया प्रोजेक्ट और हम इस पे बिड कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया उसका। फिर उसके बाद हम अपना बताते हैं कि भाई मैं मैंने ये किया हुआ है। फिर उसको बताएंगे भाई जो आपका लोगो है, जो आपका प्रोजेक्ट है, मैं आपका काम कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं किस कंडीशन में करूंगा, कितने दिनों में करूंगा, कितनी मेरी प्राइस होगी, और उस इतनी डिटेल आपने लिख दी। उसके बाद जो है अपना पास एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि मैंने इतने इतने प्रोजेक्ट किए हुए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उससे फर्दर कर भी सकते हैं। और अटैचमेंट अगर आपकी पिछली फाइल है लोगो बने हुए, ठीक है, जिसके लिए काम किया हुआ है, तो आप वो अटैच कर दें कि भाई मेरा पास वर्क ये है। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर दें, तो इस तरह से आपका प्रपोजल चला जाएगा उसके पास। ठीक है, तो जब आप सेंड कर देते हैं ना, तो आपके पास प्रोफाइल में इधर लिखा हुआ भी आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि भाई इस पे काम कैसे करना है। काम इसमें आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है सीखने का। एक आध दफा आप जब प्रोफाइल बना लेंगे तो आपको सब आइडिया हो जाएगा भाई कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता ना। अच्छा, जब आपका प्रोफाइल होता है ना, ठीक है, जब आपका प्रोफाइल होता है ये सारी चीजें मेंशन होती है और ये लोग देखते हैं आपका प्रोफाइल भी। तो इसमें से कोशिश करें कि भाई प्रोफाइल अच्छा हो, ताकि जब आप वेट करें तो कम से कम ये ना हो कि उसमें कोई आपको इंग्लिश की मिस्टेक नजर आ रही हो, पिक्चर सही नहीं लगी हुई हो, पिक्चर हाई क्वालिटी की हो, सारी चीजें आपको ख्याल रख के आपने वो काम करना है। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल फाइन वर्क किया यहाँ से, तो ये राइट साइड पे ना मुझे पूरा नजर आ रहा है क्या, कि मैंने इस वक्त 2 एक्टिव प्रोजेक्ट पे बेट किया हुआ है, 1 प्रपोजल पे सबमिट किया हुआ है, 50 कनेक्ट अवेलेबल है, ये सारी डिटेल मुझे आ रही है आपके नजर। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं इधर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने जो कैटेगरी चूज की हुई थी ना, तो उसमें आ रहा है मार्केटिंग मैनेजर, सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, ये जो है ना ये प्रोजेक्ट इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपने जो कैटेगरी चूज की इससे रिलेटेड ये आ रहे हैं कि इस पे बेट करो। एडवांस सर्च भी आप कर सकते हैं इसके प्रोजेक्ट की। ठीक है, कि आप जो भी वर्ड लिखना चाहें उसके बाद, ठीक है, जो आपको चाहिए, कंटेंट राइटिंग का है, लोगो डिजाइन का है, ठीक है, कोई और वर्क है, वीडियो क्रिएशन है। सही। अच्छा, अब इस तरीके से काम होता है इसके ऊपर।
अब देखने में आसान है, प्रोजेक्ट लेने की अलग स्किल है, बिल्कुल अलग स्किल है ना, ठीक है। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो उसको ये फायदा होगा ये चीज मैं दिखा के ना, कि आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का मैंने बताया था। अब ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा वर्क वाला ना। अब आपको मैं बता रहा हूँ, अब इसमें क्या होता है, जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो आपको वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है ना वो देगा, ठीक है, कि मुझे ऐसे ऐड बनवाना है किसी ने ना, कि डिजाइनिंग करवानी है। अब फॉर एग्जाम्पल हम किया में काम करते थे तो हमारे पास क्या था, पूरा ये आइडेंटिटी, ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी या ये इसको स्पेस आइडेंटिटी कहते हैं, ये वाला क्या है कि भाई शोरूम कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये लुक बता रहा है कि भाई इसको क्या हम कहते थे, रेड क्यूब वाला ना, ये एक रेड क्यूब है, तो पूरा क्यूब होता था ये किया का शोरूम, ठीक है। ये पूरा डिजाइन बता रहा है कि कॉम्पैक्ट अगर शोरूम का साइज कम है तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऑप्शन हमें दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर बता रहा है कि भाई क्या क्या उसके अंदर आने वाली चीजें होनी चाहिए, लोगो कैसे बनाना है, ठीक है, लोगो टाइप क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है साइनेज कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब वो मुख्तलिफ चीज बता रहा है, मेन साइनेज ऐसा होना चाहिए। साइनेज क्या होता है, जो आपने किसी भी शॉप या शोरूम के बाहर जो आपने लिखा हुआ देखा होता है ना, उसके ब्रांड का नाम, उसको कहते हैं साइनेज, ठीक है। फिर इसके अलावा ये ब्रांड वॉल भी होती है, अक्सर अगर आपने रिसेप्शन पे देखा होगा, कभी होटल वगैरह में गए हैं तो उसके बाहर जो है ना आपको ये मिल रहा होता है, रिसेप्शन के पीछे ब्रांडिंग हुई होती है, इसको कहते हैं ब्रांड वॉल कहते हैं। फ्लैग आपने देखा होगा, अक्सर आपने पेट्रोल पंप मार के इधर देखा होगा कि या मॉल गए तो फ्लैग लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो ये फ्लैग इस्तेमाल भी होते हैं, ठीक है। पाइलॉन क्या होता है, पेट्रोल पंप तो सबने ही देखा होगा, ठीक है। पाकिस्तान में पीएसओ का वो पेट्रोल पंप के बाहर जो है लगा हुआ होता है, जिससे प्राइस भी लिखी होती है बाज़ औक़ात, वो एंट्रेंस है, ये सर्विस है, डिजाइन साइन है, डायरेक्शन साइन है। तो ये सारी गाइडलाइन आपको मिलती है कभी अगर आप बड़े ब्रांड के लिए काम करेंगे, तो हमने जब शोरूम बनाना है तो हमने इसी गाइडलाइन को लेके बनाना होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा और भी चीज़ है भाई, हर तरह की गाइडलाइन मौजूद होती है। अब मैं उनको दिखा रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनर को कि भाई क्यों हमें ये सब काम करना होता है। अभी देखिए एप्लीकेशन सिस्टम है, यानी स्टेशनरी है, अब यूनिफॉर्म है, प्रमोशनल अफेयर और ये व्हीकल है, ये कैसे होना चाहिए। अब स्टेशनरी कैसी होनी चाहिए, जब कोई डिजाइन कराने बोलेंगे हमें कि स्टेशनरी है तो उसकी डिजाइनिंग ऐसे होगी। बिजनेस कार्ड है तो इस तरह बिजनेस कार्ड का होगा, ये कार्ड का साइज वगैरह बताया हुआ है, ठीक है। लोगो इतना आना चाहिए, इतने साइज पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इतना ये होनी चाहिए, ठीक है, ये कलर ये होने चाहिए, ठीक है। अब ये पूरी डिटेल बता रहा है कि इस ये लिखा होना चाहिए, फोन नंबर, पहले टेलीफोन है तो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, और ईमेल यहाँ पे आएगा, ठीक है। और कार्ड का बैक साइड इस तरह होगा। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे कलर स्कीम आपको बताई हुई है, किया रेड है जो 187C जिसका वो पेंटोन है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल, और फिर क्वालिटी भी लिखी हुई है कि भाई साइज कार्ड का क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, प्रिंटिंग मेथड का क्या होना चाहिए, ऑफसेट प्रिंटिंग है, ये सारी चीजें ना, ठीक है। अब ये देखिए फोटो कार्ड है तो उसकी अलग तरीके का बैक ये है। मैं काफी कार्ड बनवाता रहा हूँ ये, मैं ना, ठीक है, तकरीबन पूरी कंपनी के कार्ड मैं ही बनवाता था इनमें। फिर लेटर हेड है, लेटर हेड ऐसा होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, फैक्स ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा न्यू रिलीज के लिए है, एनवलप होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एनवलप के टाइप है, मीडियम एनवलप है तो ऐसा है साइज ना। तो ये गाइडलाइन बड़ी कंपनी में आपको मिलती है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर नहीं है तो आपको बनानी है, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। इसके भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी या विजुअल आइडेंटिटी बनाने के, ठीक है। तो ये जितने ग्राफिक डिजाइनर जिनका है उनको ये काम करना है, तो उनके लिए ये मैं गाइडलाइन इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल को उनको ये चीजें बनानी होंगी या उनको मिलेंगी और उसको यूज करना है, ठीक है। और कई कंपनियां होंगी जो ये बनवाना चाहेंगी। अब प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, ठीक है, कवर ऐसे ही होना चाहिए उसका ना, सब्जेक्ट ऐसे होना चाहिए, सारी एंडिंग स्लाइड ऐसी होनी चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। फिर बी है सर, मुख्तलिफ कैटेगरी भी है, ठीक है। अब ये टाइप सी है, इस तरह प्रेजेंटेशन इस तरह भी हो सकती है कि पहला पेज ये हो और लास्ट पेज ये हो। ईमेल ऐसे लिखनी है, ईमेल का फॉर्मेट आपको बताया है, ईमेल फॉर्मेट ऐसा हो, ईमेल सिग्नेचर ये हो। तो मैं ईमेल सिग्नेचर भी बनाता था कंपनी में सबका। तकरीबन मैंने ज्यादातर काम किए हुए, व्हीकल ब्रांडिंग हो वैसे हो ना, ये सारी चीजें। लेकिन मैं डिजाइनर नहीं था, सीधी बात है ना, मैं तो इस वजह से, ठीक है। फोटो कार्ड आपने देखा होगा, एम्प्लॉई के कार्ड होते हैं कंपनियों में, तो वो भी बनाने का तरीका इसमें बताया हुआ है कि ऐसे ही होना चाहिए। विजिटर पास, अक्सर जगह आपने गए होंगे तो गवर्नमेंट ऑफिस में वो आपका एनआईसी रख लेते हैं बाहर, फिर अंदर आपको जाने देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है कार्ड देते हैं, तो उसके ये तरीका है। टेम्पोररी पास है,
अच्छा, सर्टिफिकेट जैसे देते हैं तो कैसे मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है। अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेशन की बड़ी कंपनियां जो है, बड़े बड़े ब्रांड है वो देती है। नेम टैग कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्ड इसका बना हुआ है ना, तो ऐसा होना चाहिए। प्लाक ऑफ एप्रिसिएशन, आप में से अक्सर को देखा होगा कि कस्टमर को गिफ्ट देते हैं या किसी को जो भी आता है ना, तो उसको ये प्लाक कहलाता है, ठीक है। तो ये जो एप्रिसिएशन का वो बना हुआ होता है, ठीक है, अक्सर होता है भाई वो फ्रेम में होता है, ठीक है, लकड़ी का बना होता है ज्यादातर ना। तो ये प्लाक ऑफ एप्रिसिएशन का ये डिजाइन इन्होंने बताया हुआ है। ये भी मैंने बनवाया था, जो पहला मेरा प्रोजेक्ट था ना, मैंने मेरे ख्याल से 10,000 रियाल के बनवाए थे, पाकिस्तानी कन्वर्ट कर लें आप, 4 लाख से ऊपर के। मेडल मेडल खाली नहीं बनवाए मैंने कभी। कैलेंडर है, ऐसा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट है। अब प्रोमोशनल आइटम, अक्सर आपने देखा होगा ना कि भाई प्रोमोशनल कंपनी जो होती है मग, अब बैग कैसा होना चाहिए, अब ये किया का बैग का डिजाइन है, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ लेवल के साइजेस के हिसाब से कि ये इस तरह का होना चाहिए। प्ले कार्ड है वो किस तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा बैनर है, तो बैनर कैसे होने चाहिए, ठीक है, वेबसाइट पे यूज हो सकते हैं ना बैनर। तो ये बैनर कैसे होने चाहिए, किया किस तरह होने चाहिए। पेपर कप है तो कैसे होना चाहिए। मग पेपर का कप है, और उसके अलावा बॉल पॉइंट है तो कैसे बनवाने चाहिए, ठीक है, स्टेशनरी में अंदर ही आएगा, ठीक है, इस तरह के किया के अंदर। पेंसिल है तो कैसी बनी चाहिए। ये हम डिजाइनर को देंगे बनाने के लिए, जो बनाता है ना डिजाइनर मैन्युफैक्चरर जिससे बनवाना है, तो उनको हमको ये डिजाइन देते हैं, तो वो उसी तरह बनाएगा। कैप कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए किया की, ठीक है। बाकी है वो उसकी ऐसी है डिटेल, ठीक है किया। ये बाकी आपने देखा होगा जिसमें आपने चाय कॉफी के लिए जो पीना है, तो ये सारी चीजें ना। यूएसबी कैसी होनी चाहिए अगर बनवा रहे हैं तो। टाई है तो टाई कैसी होनी चाहिए, ठीक है। यूजुअली हम लोग ज्यादातर यही पहनते थे, इनमें से कोई ना, ये वाली नहीं पहनते थे। की होल्डर कैसे होना चाहिए, की चेन वगैरह। घड़ी है तो उसमें कौन सी होनी चाहिए, इस तरह आप बनवाएंगे। वॉल क्लॉक उसका भी है, ठीक है, पैटर्न। अम्ब्रेला है तो कैसी होगी। हज के मौके पे भाई पाकिस्तान में मीजान बैंक वाले देते हैं, तो मीजान बैंक की जिसके पास भी छतरी होती है, हमें पहले ही बताया जाता है हज में वो पाकिस्तानी। रैपिंग पेपर कैसे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पैकिंग बॉक्स कैसे होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए डिजाइन। नंबर प्लेट गाड़ी की जो है वो कैसी होनी चाहिए। टेप है, अगर रैपिंग टेप है तो कैसे होना चाहिए। नोट पैड है तो कैसे होना चाहिए, ठीक है। मेमो पैड, अक्सर अक्सर में आपने इतने तो नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सारी चीजें हैं। अब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म की भी गाइडलाइन होती है भाई, यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, ठीक है। जंपर है सर्दियों के लिए तो ये है, ठीक है। तो अब सेफ्टी है, सेफ्टी वाले हेलमेट जो वेयर हाउस वगैरह में जाते हैं तो ऐसे होना चाहिए। गाड़ी है तो उसके कैसा होना चाहिए, व्हीकल की ब्रांडिंग। ये देखिए ऐसे ही किया की जो ब्रांडिंग है वो ऐसे, ठीक है। किया का लोगो इधर आ जाएगा, पावर टूल्स और प्राइस इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह की व्हीकल की ब्रांडिंग है। एसयूवी है तो उसके लिए ऐसी ब्रांडिंग है। वैन है तो उसकी अलग है। बस है तो उसकी ब्रांडिंग ऐसी है। सही, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये खास करके उनके लिए बताया है जिनको, क्या नाम है, क्या करना है, जिनको ग्राफिक्स में काम करना है आगे जाके ना, ठीक है। तो उनको ये समझ आया कि भाई देखो ऐसे काम नहीं होता, बगैर उसके अपनी मर्जी से बनाना है, ठीक है। बात ये होती है जिस ब्रांड के लिए काम करेंगे ना, उसका हमें आइडिया होना चाहिए। उसका आइडिया हमें किस तरह हो कि भाई वो क्या काम कराता है। अब मैकडोनल्ड क्यों सेम है, अब आपको समझ आ गया होगा ना। उसकी भी कोई ना कोई ब्रांडिंग की गाइडलाइन होगी, विजुअल आइडेंटिटी होगी, जिसको देखे मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड हर एक जैसा लगता है, ठीक है। इसी तरह
कोई भी ब्रांड आप पाकिस्तान में उठा लें जो जिसके मल्टीपल स्टोर हैं तो और मल्टीपल सिटीज में, तो वो सारे ऐसे ही काम कर रहे हैं। एक बैंक में आपने में से कुछ ने मीज़ान बैंक में अकाउंट खुलाया, अब वो मीज़ान बैंक ही है, चाहे कराची में जाए, चाहे लाहौर में जाए, चाहे किसी और सिटी में जाए, आपको वो उसी टाइप का मिला ना। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के मुझे जो बताना था वो अकबर का मैंने बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई इतना जरूर है कि भाई कम से कम प्रोफाइल जो है ना उस लेवल पर तो काम आ जाना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट लेना तो आगे की बात है ना, कम से कम प्रोफाइल तो बन जाए, 4-5 प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोफाइल बन जाए इतनी मेहनत के बाद ना, ठीक है। कल कल को आपने फिर डिजी स्किल पे भी पढ़ना है, उन्होंने भी ये चीज सिखानी है, तो बाई द टाइम वो जब प्रोफाइल बनाने पे जोर देंगे तो उस वक्त आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो किससे, सर्टिफिकेशन से, आपकी प्रोफाइल से, समरी से, और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के जो आपने बनाए होंगे प्रोजेक्ट, वो पोर्टफोलियो के तौर में आपके पास मौजूद हो, ताकि आप जो है फोकस क्या करें भाई, स्किल सीखने में आगे और काम करने में ना। ठीक है, मेरी तो यकीन करें पहले दिन ये ख्वाहिश थी कि भाई जो लोग मुझे मिल जाएंगे 20-25 ना, ठीक है, उनको एक हफ्ता पढ़ा के फ्रीलांसिंग, उसके बाद डेली कोई ना कोई स्किल पे प्रैक्टिस करानी है। स्किल पे प्रैक्टिस क्या करानी है भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर ये गूगल एड्स है उसको कैसे चलाना है, ये क्या कोई भी रिज्यूमे बनाना है, ये डेली स्किल जिसके हिसाब से वो काम कर सके, ताकि उससे क्या होता है, प्रैक्टिकल काम करता है ना इंसान का दिमाग ज्यादा चलता है, ओपन होता है, उसको समझ भी ज्यादा आती है, थ्योरी में नहीं आती। अभी मैंने आपको ये दिखाया, यकीन करें कोई ग्राफिक डिजाइनर इस बार आप में से होता ना, जो मेरे ख्याल से 1-2 लड़कियां कर भी रही है ना, उनको बहुत ज्यादा समझ आता। क्यों समझ आता है, क्योंकि भाई उन्होंने ये सारी चीजें नहीं देखी हुई है, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी, विजुअल आइडेंटिटी नहीं देखी हुई थी, इसलिए पाकिस्तान में अमूमन ना इस तरह के लोग काम नहीं कर रहे होते, और जो कर रहे होते वो शो नहीं कर रहे होते, वो शेयर नहीं कर रहे होते। इसी तरह मेरे पास कुछ ऑनलाइन भी होगा अगर मैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर करा दूंगा कि भाई रिनॉल्ट में मैं के ब्रांड के लिए मैं कैसे काम करता था, और दूसरे ब्रांड के लिए कैसे काम करता था। ठीक है, तो मैं 5 ब्रांड का तो मुझे पता है कि हम एक एक चीज जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसके लिए मैंने काम किया है। सही, अब क्वेश्चन करना है करें भाई, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर समझ भी नहीं आएगा भाई, बहुत सारी चीजें दिमाग में होती है ना कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं, मेरा इससे क्या ताल्लुक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक राइटर है, कंटेंट राइटर है, उसका क्या काम है, ठीक है, उस क्या पता विजुअल आइडेंटिटी के लिए उसको राइट करना पड़े किसी के लिए, ठीक है, कि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो ग्राफिक डिजाइनर की, तो डिजाइनर होता है, इंग्लिश तो उसकी अच्छी नहीं होती ना, ठीक है, तो वो जो है आपकी मदद ले सके प्रोजेक्ट में। और बाकी जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं उनको तो जरूर पता होना चाहिए कि भाई कल कल को हमने किया, यूएई का प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है, या हमने उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, फेसबुक पेज रन करने के लिए हमने वो प्रोजेक्ट ले लिया, या किया सऊदीया का हमने प्रोजेक्ट लिया, या एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कोई भी ऑटोमोबाइल का ब्रांड, तो हमें पता होना चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम उनके ब्रांड को पहले अच्छी तरह समझें, फिर उसके बाद हम उनका पेज मैनेज करें और उसका ब्रांड मैनेज करें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन करने में जितने कंजूस है ना सब, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है भाई। सवाल रेलिवेंट क्वेश्चन बंदा कर सकता है, क्योंकि कि भाई आज हमने देखा अपवर्क में, अपवर्क सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बंदा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कह ले, ठीक है। या जो दूसरी चीज मैंने बताई कि प्रपोजल कैसे देना है, बेट अगर करेक्ट काम है तो हम क्या करेंगे, करेक्ट हमने तारीख खत्म कर दी तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे करते हैं ना। एक बंदे दी तो सुना दे मुक। हेलो, हाँ क्वेश्चन। मैंने ना अपवर्क पे अकाउंट बना लिया है, अच्छा, लेकिन जो है ना जितनी मैंने प्रोफाइल पिक्चर्स लगाई है ना, तो काफ़ी सारी जगहों से सर्च करके वो उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर को डिटेक्ट नहीं कर रहा, हम्म, डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्या क्या एरर देता है फिर वो। वो कहता है वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट योर फेस, प्लीज यूज अ फोटो वेयर योर फेस इज द मेन फोकस, हाँ फिर, व्हेन इन when in doubt use a photo that you were used for your passport। ठीक है फिर, अब मैंने ना फिर कुछ और पिक्चर्स ऐड की हैं जिसमें ना फेस आ रहा है फिर गर्ल्स का ना, लेकिन फिर भी वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, वो कहता है कांट अपलोड इमेज। नहीं तो वो इमेज का साइज वो सही नहीं होगा ना, ठीक है, वो क्लियर रीडेबल नहीं होगी, यानी कि इसकी वो जो पिक्चर है ना उसकी स्कैन हम्म, कॉपी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, इस वजह से वो रिफ्यूज करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मेरी पिक्चर है नॉर्मल ही है ना ये, इसकी जो साइज पिक्चर क्या होगी, जो उसके प्रोफाइल की जो पिक्चर होगी उसी हिसाब से होगा। वो बस इसमें ना दोनों जगहों पे एक ही बात है, वो कहता है योर फेस इज क्लियरली विजिबल, ठीक है, यूज दैट फोटो। सही, फिर, तो अब अपनी तो नहीं लगा सकती ना। सही,
एक आसान सी चीज है, मैंने बोला कि भाई कितना आसान है कुछ ढूंढना इसमें। ये देखिए पाकिस्तानी अगर है ना, ठीक है, फ्रीलांसर हम्म, ढूंढना है ना, हम इधर आके वैसे ही देख लो, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में काफी पाकिस्तानी होंगे। एक एग्जाम्पल है, लोगो डिजाइन में, और भी तो लड़कियों ने पिक्चर लगाई हुई होगी ना यहाँ पे। मैंने फ्रीलांसर सर्च किया, सर्च करने के बाद ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया फर्दर। यहाँ पे मैंने देखा कंट्री का अगर ऑप्शन है ना, अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल $100 से ज़्यादा, ठीक है। अदर लैंग्वेज में चूज करता हूँ। अदर लैंग्वेज अगर किसी ने उर्दू लिखी हुई तो पाकिस्तानी ही होगा ना वो तो, ठीक है। अब देखिए इन्होंने भी तो लगाई हुई है ना, लड़कियों ने जैसी पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो बस देख ले, इन्होंने जैसी पिक्चर लगाई हुई है वैसी। ठीक है, सबने ही लगाई हुई है। ठीक है, हम्म, अब इसने भी तो लगाई हुई है ना। हम्म, तो और मैं देखता हूँ, बाद में फर्क नहीं बनता, प्रोफाइल बनाते हुए फर्क पड़ेगा। अप्रूव हो गई प्रोफाइल पूरी। नहीं वो पिक्चर मांग रहे हैं ना, पिक्चर हाँ तो नहीं हो पिक्चर रही। जब अप्रूवल के लिए ना, अभी पब्लिक तो नहीं हुई हुई ना, अभी तो उन्हीं को चाहिए, कोई मसला नहीं है। बाद में बंदा चेंज भी कर दे, कोई मसला थोड़ी होता है। अकाउंट क्रिएट करते वक्त तो रिक्वायरमेंट चाहिए ना, बाद में कैटेगरी भी चेंज हो जाती है, सब चेंज हो जाता है। चलो ठीक है। ठीक, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? क्योंकि टाइम कितना रह गया, मेरे ख्याल से 6-7 मिनट ही रह गए होंगे। हाँ 10 मिनट से तो कम ही रह गए थे। अच्छा, और आप में से बाकी लोगों ने फाइवर के अलावा किसी का प्रोफाइल बनाने की कोशिश की? पीपल बराबर भी मैंने सिखाया था, उसका भी मैंने बोला था, ठीक है आज ये, ठीक है, कोशिश करें फाइवर की पहले तो प्रोफाइल बना ले, 1-2 गिग बनाए, फिर उसके बाद पीपल पर आवर पे बनाए, फिर अपवर पे बनाए, या अपवर पे पहले बना ले, पीपल पर आवर पे बाद में बनाए, ठीक है। कोशिश ये करें कि इन पे बनाए, फिर गुरु का नाम पढ़ेंगे, गुरु.com। उसके अलावा जो है ना, 5 प्रोफाइल पे तो कम से कम आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। नए है ना तो समझ कैसे आएगा कि भाई प्रोफाइल कैसे बनानी है? जब सब प्रोफाइल देख लेंगे, 5 पे बना लेंगे, तो समझ आएगा प्रोफाइल एक्चुअली कैसे बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बंदा बेट भी करेगा, वरना यही होता रहेगा भाई, फाइवर पे बनाया, 2 साल में 4 प्रोजेक्ट करके खुद बैठे, ठीक है, और बोले प्रोजेक्ट ही नहीं आते, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। इतनी मेहनत की, मैंने किसी से बोला कि एक सर्टिफिकेशन करो, मैंने हर से बोला अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है ना, कम से कम भी 5 करे, ठीक है। 5 होगी तो कम से कम लोगों को ये तो पता होगा कि भाई ये उस फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है, सही। हम्म, वरना तो बंदे को हम्म, कुछ भी इतना नहीं आइडिया होगा। और उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं कि भाई आपने उससे रेलिवेंट सर्टिफिकेट कर ली, अब जो है आप उसको कैच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गूगल के एड्स की सर्टिफिकेट की, ठीक है। अब मैंने अपवर्क का अकाउंट मेरा नया है, मैं उसके ऊपर लगाता हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल और फेसबुक के ऐड का या गूगल के ऐड का, तो वो लोग बोलेंगे हाँ भाई इसने सर्टिफिकेट भी की हुई है, ये बेट भी कर रहा है, चलो इसको कंसीडर करो, ठीक है। इंटरव्यू तो दे सकता है ना, इस पे तो बिडिंग करनी है, ठीक है। जो भी बिड करेगा, ठीक है, उसके चांस है भाई, शुरू में बिड करेगा, एम्प्लॉयर उससे कांटेक्ट करेगा, रोजाना आप बिड करते रहे, आपके चांसेस ज्यादा है, आप एक्टिव बिडर होगे, आप आगे भी जाओगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, बिडिंग हमने सीखनी है, ठीक है। टेम्पलेट उसके मैंने जो है आपसे शेयर करा देने आज ग्रुप पे। मैंने पूरा जो है ना डिजी स्किल का सारा जो काम था वो अपने गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है, वो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का भी रखा शेयर करा दूंगा, और मैं इसका क्या नाम है, फ्रीलांसिंग का भी शेयर करा दूंगा। तो उस पर तरीका भी पड़ा हुआ है, किस तरह बिड करनी है, ये सारी चीजें उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो वो सारा देख ले। उसके अलावा भाई जो काम है वो करें, प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आगे जाएंगे उतना ज्यादा होगा। और मैंने ये भी कहा था कि भाई ग्रुप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, ठीक है। उनमें से हेल्प थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी जहाँ तक नया बंदा है उसको कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाएगी अगर कोई सही जवाब दे रहा है,
लेकिन अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो उसकी हेल्प यूजुअली नहीं होती है। इसलिए जिनको काम आता है वो बताते नहीं है, जिनको नहीं आता वो गलत बता रहे होते हैं। तो ये बड़ा मसला है ना, इसी बात से मैंने स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि एक सवाल होगा तो हर ने जवाब जरूर देना है। और सोने पे सुहागा ये होता है, अगर लड़की ने क्वेश्चन किया है तो लोग समझते हैं कि भाई मेरा तो फर्ज ही है इसको जवाब देना, ठीक है। तो वो क्या होगा, जवाब उसको आता हो नहीं आता हो, वो कई दफा मैं जवाब दे रहा होता हूँ ना, तो मैं ऊपर 4-5 जवाब पढ़ चुका होता हूँ, और उसमें जो क्वेश्चन है वो इररेलेवेंट आंसर होंगे और कम्प्लीटली रॉन्ग होते हैं। मैं सोचता हूँ उसको खुद नहीं पता, अब बेचारा पूछने वाला या पूछने वाली जो होती है वो सोचती है कि हाँ ये तो ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, वो वहीं से काम छोड़ देती है। अब कोई पूछता है कि फाइवर पे मैं अपनी गिग डिवाइड कर सकता हूँ, तो 10 लोग कह रहे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी सही काम किया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे बनता है, वो कहते हैं नहीं करो। क्यों नहीं करो भाई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं $25 का आज भेज रहा हूँ, अब मैं मेरे ऑर्डर ज्यादा आने लगे हैं, मेरे पास 50 ऑर्डर क्यू में पड़े हैं, तो मैं प्राइस ज्यादा कर दूं भाई, ठीक है, बजाय कि मैं उसी प्राइस पे वो करूं, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई गिग डिवाइस नहीं करूं, कि उन्होंने एक बात सुन ली, गिग डिवाइस नहीं करना है, वो ऐसे उन्होंने तो समझ लिया जैसे ना, जैसे कुरान और हदीस में आ गया तो हमने यही करना है। भाई ये तो एक टेक्निक है, कभी कैसे चेंज होगी कभी कैसे चेंज होगी, ये तो दुनिया की स्केल है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, नई रिसर्च आती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि भाई जो है ना, हमें इंफॉर्मेशन भी उससे लेनी है जो राइट सोर्स हो ना, रिसोर्स हमारे पास हो उसी से लेनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई एक एक दफा एक स्टूडेंट ने डिजी स्किल वालों से ही पूछ लिया था कि भाई मैं जो हूँ वो अब लड़की हूँ और मैं जो अपना ना पिक्चर नहीं दे सकती डाउनलोड कर सकती फ्रीलांसिंग पे, तो मुझे क्या काम कर सकती हूँ? तो उसमें डिजी स्किल की तरफ से किसी ने जवाब दे दिया था, उल्टा ही जवाब दे दिया था कि भाई आप जो है फ्रीलांसिंग पे काम नहीं कर सकती, अगर करेंगे भी तो आपको कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उस लड़की ने मुझसे पूछा, मैंने उसको जवाब दिया और उसको कई प्रोजेक्ट दिखा दिए, जो लड़कियां स्कार्फ पहनी हुई थी जो हिजाब करती थी, उनके प्रोजेक्ट मैंने दिखा दिए, उनका फीडबैक दिखा दिया, देखो उनको भी प्रोजेक्ट मिले हुए। तो भाई ऐसी बात है कि लोग लोग सोचते हैं ना अपने हिसाब से जवाब देते हैं, अपने हिसाब से ना दो, जो हकीकत है, जो ट्रेंड है, जो एक्चुअल है उसके प्रूफ के साथ बात दो, ठीक है। मुझे भी 1-2 दिन लग गए उसके लिए ढूंढने के लिए कि ऐसे लोग जो है पूरा पर्दा भी कर रहे हैं और उन्होंने प्रोफाइल भी बनाया हुआ है और उनको प्रोजेक्ट भी मिले हुए हैं, लेकिन मिल गए भाई। इसलिए राजिक तो अल्लाह ताला है ना, ना फाइवर राजिक है, ना अपर राजिक है, ना पीपल पर आवर राजिक है, ठीक है, ना लिंक्डइन से राजिक है। राजिक तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला जिसे जहाँ से देंगे वहां से मिल जाएगा भाई, ठीक है। वरना तो 80% लोगों को जो फाइवर पे मौजूद है उनको तो एक प्रोजेक्ट भी नहीं मिलता है। अगर लोग बोले ना फाइवर पे, आप जाके देख लें कितने लोग विद प्रोजेक्ट है, आप सर्च कर लें, ठीक है। टोटल आप गिग सर्च करें जब हम एक है आप उसके हिसाब से, और आप फिर उस तरह सर्च करें जिनके पास प्रोजेक्ट है। जैसे अपर पे भी मैंने सर्च किया था ना, तो क्या था वो जिन्होंने इतने डॉलर अर्न किए हुए, $100 से ज्यादा ना, या ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइन सर्च किया तो कितने लोग आ रहे हैं मेरे पास वो, ठीक है, अच्छे खासे आ रहे हैं ना। लेकिन जब मैं अगर मैं फिल्टर कर लेता हूँ कि भाई जिन्होंने अर्न किया हुआ है, एनी अमाउंट अर्न, ठीक है, तो उसके बाद उसके कम हो जाएंगे, ठीक है, लोग ना। उसको भी मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये खत्म हो जाएगा किसी वक्त भी ना इंशाल्लाह। बाकी जो है आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करते रहें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लोगो डिजाइन की सर्विस चूज की, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कितने आ रहे हैं आपको शो हो रहे हैं, तादाद जो है, ठीक है। आप वो पेज में एग्जैक्टली लिख नहीं ना यहाँ पे ना, वरना अगर आता ना इतने आइटम यहाँ पे। लेकिन अगर वही मैं क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ, क्राइटेरिया ऐसा होता है कि भाई मेरा क्राइटेरिया रहता है 10,000 से ज़्यादा इन्होंने अर्निंग की हुई हो, अब वो शो करो, ठीक है। तो आप क्वांटिटी उनके मुकाबले में कम हो जाएगी। पहले लास्ट पेज आखिर में आ रहा होगा, आप देखिए ना, लोगो डिजाइन के जिन जिन के प्रोजेक्ट जो है जिन्होंने अर्निंग की हुई कितनी, $10,000 से ज़्यादा, वही आएंगे मेरे पास, ठीक है। ये 7-9 पेज है, कितने पेज है, ठीक है, सही। तो हम सर्च भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब कोच ही ये कहेगा कि भाई हम भी इनमें शामिल हो, भाई इन्होंने भी अर्न किया है, हम भी इस तरह अर्न करने वाले बन जाए, इन्होंने भी मेहनत करके आगे आए हैं, हम भी इस तरह मेहनत करके चले जाए, ठीक है। आप अपनी जो अपवर्क की प्रोफाइल है उसका लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में?